गाइज आज 22 अप्रैल है और जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं वो गोल्ड का चार्ट है जो कि हाईली बुलिश चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अभी जब सुबह सुबह मार्केट खुला तो हमने यहाँ से ऊपर से अपना एक सेल का ट्रेड बनाया और वो तकरीबन $35 चला। तो मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे $1 के स्टॉप लॉस से $35 कवर किए। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एक बाई का ट्रेड बना जो कि इस हाई को निकालने के लिए जा रहा है। अब ये हाई निकालेगा मार्केट, जिसने यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाई है वो इस हाई तक इसको अटेम्प्ट करेगा। आप लाइव मार्केट में जैसा देख सकते हैं मार्केट अपनी दिशा में चल रहा है। तो एक बार इस चार्ट को देखते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आईसीटी की जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे हम कैसे ये $1 के स्टॉप लॉस के साथ $35 कवर कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में मार्केट अपना हायर हाई बनाता हुआ लगातार चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट 15 मिनट में अपने हायर हाई बनाता चल रहा था। यहाँ से एक गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया और उसने अपना ये जो लास्ट हायर हाई था, ये हमारे पास हायर हाई था, इस हायर हाई को इसने निकाल दिया क्योंकि ये निकलना ही था, क्योंकि यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बना दिया था और डबल टॉप के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी होती है, काफ़ी रिटेलर्स वहाँ पे सेल करते हैं। और आप तो जानते हैं कि हम आईसीटी की एजुकेशन में जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पे उनको हंट करने की तरफ अपना ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पे जब ये हंट हो गया, यहाँ से इसने एक बार रिट्रेस किया, लोगों को दिखाया कि डबल टॉप बन गया और यहाँ से मार्केट फिर इसको क्रॉस करते हुए ऊपर निकल गया। अब हमारे पास जो हायर लो बना वो कौन सा बना? हमारे पास हायर लो ये है, ये वाला, ना कि ये। क्यों? ये हमारे पास हायर लो है, ये नहीं है। ज़रा ध्यान से सुनना, क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये जो है हमारे पास इसी लो ने इस हायर हाई को निकाला है। आप ज़रा देखेंगे तो ये ऊपर गया, फिर से रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, है ना। तो हमारे पास एक्चुअल लो है वो ये है जिसने निकाला है, ये नहीं है। ये बीच में एक इंटरनल बनाया है इसने, माइनर लो है ये। मेन जो लो है हमारे पास हायर लो है वो ये है। ठीक है, ये बात आप समझ गए, अच्छे से समझ गए। अब हमें पता है कि हमारा हायर लो है वो ये है, यहाँ पे है। हम यहाँ पे एक अपना बॉक्स मार्क कर लेते हैं और फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे हमने ऊपर से सेल का ट्रेड बनाया सिर्फ $1 के स्टॉप लॉस के साथ। ये देखिए, हमने ये अपना हायर लो मार्क कर लिया। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं ये। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट को आपको पता है कि हमेशा लिक्विडिटीज़ पे चलता है मार्केट। लिक्विडिटी के बिना मार्केट की अपनी कोई ताकत नहीं होती है। जहां मार्केट को लिक्विडिटी दिखेगी मार्केट उसकी तरफ दौड़ेगा, मतलब बुरी तरह से दौड़ेगा, एकदम पान सिंह तोमर बन के। अब अगर हम बात करें तो हमें जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी वो कहाँ पर नज़र आ रही थी? ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क कर दी। यहाँ से क्या हुआ? डबल बॉटम बना था ना यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से एक पुल बैक लिया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से इसने हाई निकाल दिया। अब आप समझे, हमारे पास ये दो रिलेटिव इक्वल लोज हैं जिनके नीचे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। काफ़ी जो रिटेलर्स हैं उन्होंने यहाँ से बाई किया होगा। हाँ, उनको बाई का यहाँ से टारगेट भी मिला, लेकिन क्यों मिला? ये डबल बॉटम बनने की वजह से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। तो मार्केट ने पहले उनकी लिक्विडिटी ली ऊपर जाके उसको ब्रेक करके, और वहां से लेने के बाद मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आ गया। अब ये हो गया 15 मिनट का फंडा। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि ये जो है ये हमारे पास एक्चुअल हायर लो नहीं है, हायर लो हमारे पास नीचे है। तो मार्केट को वहां आना ही है इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, और वहां आने के बाद वहां से ऊपर की साइड जाना भी है और उस हाई को भी निकालना है। देखिए, अभी मैं कोई छपे छपाए चार्ट पे नहीं बता रहा, मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूं। लाइव मार्केट में आप मार्केट को चलता हुआ देख रहे हैं, इस हाई को निकालने की तरफ पहुंच गया है इस हायर लो से अपना रिजेक्शन लेके। ठीक है, यहां से मार्केट चला गया ऊपर की साइड। अब जरा देखते हैं 1 मिनट में हमने एंट्री कैसे बनाई, क्योंकि देखो ये तो 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट में ये कैंडल बन जाएगी रेड, तब हम एंट्री बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम तो $1 या आधे डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ हम तो $35 पकड़ रहे हैं। तो एक बार हम उसको दिखा देते हैं। हम आ गए हैं 1 मिनट के चार्ट में। ये देखिए, 1 मिनट में चार्ट में आने के बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस एरिया में लोगों को अच्छे से ट्रैप किया है, बिल्कुल अच्छे से ट्रैप किया। पहले मार्केट ने दिखाया कि मैं यहां से गिरूंगा, लेकिन यहां से नहीं गिरा। फिर मार्केट ने दिखाया कि मैं यहां से गिरूंगा, यहां से भी नहीं गिरा। और जब इन सब की लिक्विडिटी जिसने यहां पे हंट कर ली पूरे तरीके से, तो मार्केट ने अपना नीचे का मुंह दिया। हमने ना ही यहां एंट्री बनाई, क्योंकि ये तो हमारे पास एक बढ़ती हुई वेव में पहला पुल बैक था, तो हम इस पुल बैक पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिर जब मार्केट ऊपर गया तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने कवर कर ली, लेकिन कवर करने के बाद मार्केट ने क्या किया? ये देखिए, यहां पे देखिए, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये हमारे पास ट्रैप था। हम जानते हैं कि पहला पुल बैक फेक होता है,
तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया और इसकी लिक्विडिटी उसने ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से रिजेक्शन दिया, लेकिन रिजेक्शन देने के बाद उसने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। हम हमेशा फेयर वैल्यू गैप को प्रेफरेंस देते हैं अगर हमें ट्रेड करना है तो। लेकिन जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया और सबकी लिक्विडिटी, ये बड़ी सी कैंडल आई और बड़ी सी कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ख़त्म कर दी। लिक्विडिटी ख़त्म करने के बाद मार्केट ने एक वहाँ से रिजेक्शन दिया, रेड कैंडल बनाई, फिर मार्केट ऊपर गया, बुलिश की तरफ गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर से उसने एक रेड कैंडल बनाई, बढ़िया सी नीचे की साइड रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद उसने 2 और रेड कैंडल्स बनाई। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो फेयर वैल्यू गैप पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, लिक्विडिटीज़ की डाल रखी है, तो उन वीडियोज से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो क्या होता है, जो ये फर्स्ट कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो, इसको हम फर्स्ट कैंडल मानेंगे, इसका लो, ये हमारे पास ये लो हो गया, और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई। ये कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल होता है फेयर वैल्यू गैप मार्क करना। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस को एक बार जाके देखें, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप हमने क्रिएट कर दिया। तो मतलब मार्केट ने ऊपर से टॉप से रिजेक्शन लिया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने के बाद दोबारा से अपने ऑर्डर ब्लॉक पे गया, दोबारा से अपने ऑर्डर ब्लॉक पे गया और हमने जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इसके हमने 50% से, ये देखिए 50% हमारे पास यही है, ये जो आप देख रहे होंगे एक डॉटेड लाइन टाइप दिख रही है बीच में, यहाँ से एग्जैक्टली ये जो विक गई है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई अपनी, और एंट्री बनाने के बाद हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखा। अब ज़रा मैं इस पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, आप प्राइस देख लीजिए उस टाइम क्या प्राइस चल रहा था। ये देखिए, ये हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, ये देखिए 3442.86, मतलब मान के चलें तो 3443 के लमसम हमारे पास हमने अपनी एंट्री बनाई, और हमने जो स्टॉप लॉस रखा वो हमने इस स्विंग के हाई का रखा 3444.500 का हमने स्टॉप लॉस रखा। तो आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं, $1.5 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, $1.5 के स्टॉप लॉस के साथ जो हमने टारगेट रखा अपना, वो बिल्कुल उसी लाइन का जो नीचे की साइड हमने रखी थी। देखिए मार्केट वन वे आया वहाँ से और अपनी इस लिक्विडिटी को उसने ख़त्म कर दिया, जो डबल बॉटम की उसने लिक्विडिटी बनाई थी। फिर उसने अपने हायर लो में डिप किया, हायर लो में डिप करके उसने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद अपनी दिशा में, और रिजेक्शन लेने के बाद अपनी दिशा में वापस बढ़ गया। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए, जो लोग इस टॉप पे एंट्री नहीं बना पाए, ठीक है, वो दूसरी जगह कहाँ एंट्री बना सकते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट दोबारा चांस नहीं देगा, बिल्कुल देता है। जो लोग एजुकेशन जानते हैं, जो लोग समझते हैं, अगर अच्छे मेंटर से सीखा है तो उनको पता होगा कि दोबारा से एंट्री देगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। मार्केट ने क्या किया, पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे उसने, आप देख रहे हैं आईसीटी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया उसने। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद उसने दोबारा अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को रिजेक्ट किया। देखो मार्केट ऊपर गया और जैसे ही उसने इसको छुआ, हमने यहाँ पे अपनी फिर से एंट्री बना ली। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये जो लाइन मार्क कर रखी है 3437.23, आप देख रहे हैं ये प्राइस 3437.23 पे हमने फिर से अपनी एंट्री बनाई, और हमने जो स्टॉप लॉस रखा वो यहीं का स्टॉप लॉस रखा, 3437.6 का हमने स्टॉप लॉस रखा, और 3437.28 पे हमने अपनी एंट्री बनाई। तो 2 पिप्स का हमारे पास स्टॉप लॉस था। 2 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ हमने फिर से अपनी यहाँ पे एंट्री बना ली। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद मार्केट वहाँ से वन वे, बिल्कुल नीचे की साइड वन वे मूव करता हुआ आ गया, और उसने अपनी इस लिक्विडिटी को एक ही वेव के अंदर ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3437 से मार्केट गया है 3412। ठीक है, हम 12 तक नहीं पकड़ेंगे, हम इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे अगर हंट हो गई तो 3415 तक पकड़ेंगे। तो तकरीबन $22 का ये भी मूव है, और ऊपर से अगर जिसने पकड़ा होगा तो वहाँ पे हमने बताया था कि 3442 पॉइंट, जो 3443 से हमने पकड़ा, और 3443 से 3415 तक का आप टारगेट खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना रिस्क रिवॉर्ड है और क्या फिर उसमें स्टॉप लॉस है।
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो एजुकेशन है आईसीटी की वो किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम एजुकेशन को अच्छे से सीखें। और फिर देखिए कि दोबारा से मार्केट ने यहाँ से अपने हायर लो को नहीं तोड़ा नीचे की साइड, और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से अपना बुलिश हो गया और बुलिश होकर ऊपर चल रहा है, और ये अपने हाई को अब निकाल देगा। हाई को निकालने के बाद फिर से हमारे पास हायर लो ये बन जाएगा, और हायर हाई जो वो ऊपर बनाएगा वहाँ से रिजेक्शन लेगा वो बन जाएगा। तो ये इस तरीके से मार्केट काम करती है, इस तरीके से मार्केट चलती है। दोनों तरफ के मूव हैं, दोनों तरफ के बहुत सॉलिड मूव हैं, और दोनों ही बहुत बड़े बड़े मूव हैं। जो लोग जानते हैं एजुकेशन को वो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे कहीं ऐसे नहीं घुसेंगे कि ऐसे ही बीच में घुस गए। हमने यहाँ पे सेल में अपना बीच में घुस के एंट्री बनाई। जिन लोगों ने वहाँ पे अपना ट्रेड लिया था उन्होंने अपना एसएल यहाँ पे खिसका दिया। जैसे कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहता हूँ और अपने ट्रेड देता रहता हूँ। लाइव मार्केट में बहुत तेज़ मार्केट चलता है, तो कभी कभार $1-2 ऊपर नीचे मार्केट चला जाता है, तो उसको आप अपने तरीके से कवर करके चलते रहिए, है ना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ट्रेड डालता ही रहता हूँ। आप उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करें और एक बार एक्यूरेसी देखें कि हमारी एक्यूरेसी किस तरीके से काम करती है, और उस एक्यूरेसी से आपको पता चलेगा कि जो आईसीटी की एजुकेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी सीख रहे हैं वो आपकी चॉइस है। जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है अच्छे से वहाँ पर सीखिए, एजुकेशन को अच्छे से लीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ऐसे मेंटर से मेंटरशिप ना लें जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 5,000, 7,000, 10,000 रुपये आपसे लेते हैं और इतनी फीस में वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं और बोल देते हैं कि इस लेक्चर को देख लो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारी आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर से कभी नहीं सीख सकते। आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप ट्रेडिंग जर्नी में आगे जाना चाहते हैं तो एक अच्छा मेंटर जो आपको लाइव मार्केट में बता सके, जो आपका हैंड होल्डिंग हो, जो आपको रोज़ अपने साथ बिठाए और रोज़ बिठा के आपको एक एक डाउट, एक एक चीज़ क्लियर करता चले कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप उनसे कभी अपनी क्वेरी तो पूछ नहीं सकते, आप उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने तो अपना कोर्स बेचना होता है, बेच के निकल जाते हैं पतली गली से। लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, अगर आपको ट्रेडिंग को अपना लॉन्ग लास्टिंग प्रोफेशन बनाना है, जॉब छोड़नी है, अपने फाइनेंसिस को एकदम क्लियर करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, क्योंकि आपका ही पैसा है। लेकिन वहाँ से सीखें जहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हो। तो ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड देखिए ऊपर निकल गया है, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गया है, और टॉप पे पहुँचने के बाद उसने उस टॉप को भी निकाल दिया। आप देख रहे हैं। अभी मैं कोई ऐसे छपे छपाए चार्ट में नहीं समझा रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में समझा रहा हूँ। लाइव मार्केट में देखिए जो हमने लाइन खींची थी उसके ऊपर मार्केट चला गया, बिल्कुल चला गया। जाने के बाद वहाँ से रिजेक्शन लिया। अभी भी हम इसको रिजेक्शन नहीं मानेंगे, मार्केट और ऊपर जाएगा इसके लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब हमारे पास हायर हाई हायर लो कौन सा बन गया, हमारे पास ये नहीं है। अगर मैं 15 मिनट में भी बात करूं तो हमारे पास हायर हाई हायर लो आप एक बार बताओ कौन कौन से हैं। हमारे पास हायर हाई हायर लो कौन से हैं, हमारे पास हायर लो ये नहीं है। कहीं आप इसको मान के चलो और यहाँ पे फिर से ट्रेड बनाओ, यहाँ पे ट्रेड मत बनाना। ये जो है ये पॉइंट, यहाँ पे मार्केट आपको फंसा देगी, ट्रैप कर देगी, ठीक है। हमारे पास हायर लो ये है, ठीक है। अब हमारे पास जब मार्केट वापस आएगा ना ऊपर से, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं, आप देख रहे हो ना, ट्रिपल बॉटम टाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस पूरी लिक्विडिटी को खाएगा, तो हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे इस वेव में। अब जब मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेगा तो इनकी लिक्विडिटीज खाने जरूर आएगा, इनकी लिक्विडिटीज खाएगा, तो हम यहाँ पे अपना बाइंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब आप समझ रहे हो, लिक्विडिटीज़ पे ही मार्केट चलता है। जहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट वहीं से चलेगा। पहले उसने एक लिक्विडिटी खाई, फिर अपना हायर हाई बना दिया। अब देख रहे हो, लाइव मार्केट में ही देख रहे हो ना आप कैसे मार्केट ऊपर की साइड निकला है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि छपे छपाए चार्ट पे समझा दिया और बस निकल लिए पतली गली से, नहीं। अगर हमारे स्टॉप लॉस भी लगते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। भाई कौन है जिसका स्टॉप लॉस नहीं लगता, बड़े बड़े ट्रेडर का लगता है। लेकिन इसमें लॉजिक ये होता है कि आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इतने बड़े मुंह पकड़ा दिए जाएं कि आपका सारा लॉस प्रॉफिट में आ जाए। तो $1 से $1.5 का स्टॉप लॉस के साथ आप $35 पकड़ रहे हो, इससे बड़े मुंह आपको क्या चाहिए। 1:30, 1:35 इस तरीके के टारगेट आप अचीव कर रहे हो तो आप कभी लॉस में नहीं रह सकते। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। ट्रेडिंग में कितना बर्डन होता है, क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें मैं भी सीख चुका हूँ
क्या क्या लोग सिखाते हैं, इंडिकेटर सिखाते हैं, कैंडल स्टिक सिखाते हैं, जो कि एकदम फिजूल है, जिनका कोई यूज़ नहीं है मार्केट में, जो कि सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को सिखाई जाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा RSI सीख लेते हो, उसका नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते हो ओवरसोल्ड एरिया में, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखते हो ओवरबोट एरिया में, और उसके बेसिस पे ट्रेड बनाते रहते हो, मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है और चलता रहता है। इससे ज़्यादा आप क्या करते हो, EMI की क्रॉस ओवर देखते हो, उसके बिहाफ पे ट्रेड लेते हो, बोलिंजर बैंड देखते हो, पिवट पॉइंट देखते हो। ये तमाम तरीके के वाहियात जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। आप ट्रेंड लाइन देखते हो, आप चार्ट पैटर्न देखते हो, हेड एंड शोल्डर एंड फलाना पता नहीं क्या क्या हैं, क्या क्या चार्ट पैटर्न बना रखे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, लेकिन तब मेरे को एहसास हुआ कि इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है मार्केट में। ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए सिखाई जाती है। इसीलिए जहाँ पे रिटेलर अपना बाइंग की पोजीशन देखता है, हमारे लिए वो टारगेट होता है। जब ये अभी मैंने दिखाया, जिन लोगों ने वहाँ पे डबल बॉटम बना, बहुत लोगों ने बाई किया होगा, लेकिन जब वो वापस आया तो हमारे लिए वो हमारा टारगेट था। ठीक है, तो इस तरीके से ICT वर्क करता है। ICT को सीखिए, ICT की गहराइयों में जाइए और आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। खुद पे यकीन करिए, खुद पे विश्वास करिए, चार्ट को गहराइयों से समझते चलिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक बात मत भूलना, किसी मेंटर को ऐसे को पकड़िए जो लाइव मार्केट में आपका हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़ के आपको सिखा सके। तो थैंक यू वेरी मच।